नमस्कार दोस्तों, हमने जो इस चैप्टर के 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, अब 5वां पार्ट पढ़ेंगे। जिसमें समष्टि समष्टि मतलब पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या जनसंख्या क्या होती है। मतलब समष्टि शब्द की परिभाषा दिए हुए किसी विशिष्ट स्थान पर मतलब एक स्थान पर एक ही प्रजाति के जीवों के समूह के रूप में की जाती है। अंतः प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है। प्रजनन के रूप में की जाती है। जो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। हम कहते हैं कि किसी शहर जो है शहर फलाने शहर की जनसंख्या 50,000 है। तो इस बात से हमारा अभिप्राय है कि उस शहर में 50,000 मनुष्य है। मतलब 50,000 मनुष्य मतलब मनुष्य एक प्रजाति का एक दूसरे से प्रजनन कर सकते हैं। अपन उसको कह सकते हैं प्रजनन। ठीक है। ठीक है। यद्यपि संसार के किसी भी भाग में रह रहे मनुष्यों की जनसंख्या होमो सेपियन प्रजाति से ही बनती है। संसार में होमो सेपियंस प्रजाति से बनती है। किसी भी किसी भी समष्टि की अपनी विशेषताएं होती है। जो समष्टि की रचना करने वाली व्यष्टि से भिन्न होती है। किसी भी समष्टि की अपनी विशेषता उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है। वो अलग होगा। जो समष्टि की रचना करते हैं व्यष्टि से भिन्न होती है। एक व्यक्ति का जन्म होता है और वह मर जाता है, परंतु व्यष्टि बनी रहती है। उसकी व्यष्टि जो थोड़ी देर पर इसका आकार परिवर्तन हो सकता है जो कि नर होता है। जो मतलब उसकी व्यष्टि है, जो आदमी मर जाता है लेकिन उसके बच्चे रहते हैं, लेकिन लेकिन उसका आकार या फोटो जो वो परिवर्तन होगा जो कि नर होता है या मादा, जवान होता है या बुढ़ा होता है, परंतु समष्टि का एक लिंग अनुपात अनुपात और आयु संरचना हुई होती है, जिसका अर्थ है कि समष्टि में मादा से नर का अनुपात और वह विभिन्न आयु वर्ग के जिनमें समष्टि को विभाजित किया जाता है। विभिन्न आयु वर्ग के जिसमें समष्टि को विभाजित किया जाता है। समष्टि के लक्षण क्या होते हैं? समष्टि का घनत्व समष्टि का घनत्व होता है। समष्टि के लक्षण क्या होगा? घनत्व होगा। जन्म दर होगी, मतलब जन्म दर होगी। मृत्यु दर होगी। फैलाव यानी परिवेशन, जैविक विभव, आयु वितरण, फैलाव और वृद्धि रूप होगी। अब किसी दिए हुए समय के प्रति एकांक क्षेत्रफल में व्यष्टि को समष्टि घनत्व कहलाती है। मतलब घनत्व किसे कहते हैं? किसी दिए हुए मतलब एक निश्चित समय में एकांक मतलब एक जो मापक है एकांक क्षेत्रफल में एक निश्चित क्षेत्रफल में व्यष्टि की समष्टि घनत्व कहलाती है। मतलब जो व्यष्टियों को समष्टि घनत्व कहलाती है। मतलब घनत्व कह सकते हैं जैसे 1,000 पुरुषों के पीछे या एक निश्चित क्षेत्रफल में उसमें जैसे 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, वो जनसंख्या घनत्व है। कितना घनत्व? 1 किलोमीटर जैसे मान लो मान लो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में देखें तो वहाँ घनत्व कम है, जबकि जयपुर क्षेत्र में देखें वो घनत्व अधिक है। मतलब 1,000 पुरुषों में 1,000 एरिया जो निश्चित क्षेत्रफल है, निश्चित क्षेत्र में जो रहने वाले लोगों की संख्या घनत्व है। किसी प्रजाति का घर घनत्व समय के साथ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है। किसी प्रजाति का मतलब कोई प्रजाति है तो उसका घनत्व है जो जगह के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए हाँ, आपने मानसून के दिनों में बाग के अधिक पौधों और जंतुओं को देखा होगा। बाग में अधिक पौधों और जंतुओं को देखा होगा। किसी क्षेत्र में व्यष्टि जीव का घनत्व एक विशेष आयाम के आकार जिसे चतुष्कोण कहते हैं। विशेष आयाम का आकार मतलब जिसे चतुष्कोण कहते हैं, उस क्षेत्र के नमूनों में यादृच्छिक चयन द्वारा निर्धारित किया जाता है। बड़े और गतिशील जंतुओं बड़े जो गतिशील जंतु हैं जैसे बाघ, तेंदुआ, शेर, हिरण आदि के मामले में घनत्व का निर्धारण जंतुओं की संख्या प्रत्यक्ष रूप से गणना करके या निर्धारित क्षेत्र में जंतुओं द्वारा बनाए गए पग चिन्हों की जो मतलब उनकी गणना करके या उनके द्वारा जो चिन्ह बनाए जाते हैं उनकी गणना करके किया जाता है। प्रत्येक जंतु के पग चिन्ह जो पग मार्क्स होते हैं अद्वितीय हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनके चिन्ह जो पद चिन्ह है वो एक समान नहीं होंगे। पग चिन्हों के अध्ययन से निम्नलिखित जानकारी विश्वसनीय ढंग से प्राप्त की जा सकती है यदि इनका कुशलता पूर्वक विश्लेषण किया जाए। हम अध्ययन के विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की वृष्टि जंतुओं की पहचान, बड़ी बिल्लियों की समष्टि, बड़ी बिल्लियों के लिंग अनुपात और उनके आयु अनुपात। अब मानव जनसंख्या की गणना
सेंसस जनगणना कहलाती है। मानव जो जनगणना करते हैं उसको सेंसस कहते हैं। जैसे अपन हर साल हर 10 साल में एक और जनसंख्या होती है, तो उसको क्या कहते हैं? जनगणना। यह कार्य प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यदि भी जनगणना जनगणना में यदि भी प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक जनगणना की जाती है। अब देखो, भेड़िया, हाइना, एक बिल्ली के पग, उसके भेड़िए के पग, बिल्ली हाइना। अब उसके बाद वन्य जीवों के गद्दीदार पेड़ जैसे बिल्ली के पग होने, जन्म दर। अब जिस दर से नए जीव पैदा होते हैं, दी गई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंतर्गत समष्टि में समष्टि मतलब जनसंख्या के अंतर्गत जो समष्टि में सम्मिलित होते हैं, जन्म दर कहलाती है। जन्म, अंडे से बच्चे निकलने, अंकुरण और कायिक जनन के कारण किसी समष्टि के जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। मानव मानवों में जन्म दर को 1000 व्यक्तियों के प्रत्येक जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मृत्यु दर, दी हुई पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों के मृत्यु के कारण किसी जनसंख्या के व्यक्तियों का ह्रास मृत्यु दर। मतलब दी हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण जो मृत्यु के कारण किसी जनसंख्या के व्यक्तियों का ह्रास ही मृत्यु दर कहलाता है। किसी वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या गणना मृत्यु दर के द्वारा मृत्यु दर के मानव में मृत्यु दर जनसंख्या 1000 व्यक्तियों के में प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है मानव में। अब परिक्षेपण, फैलाव या डिस्पर्शन किसी जनसंख्या में के विभिन्न का स्थायी रूप से बाहर चले जाना प्रवास कहलाता है। किसी जनसंख्या का जीवों का स्थायी रूप से कहीं किसी दूसरी जगह पर चला जाना क्या कहता है? जनना या प्रवास कहलाता है। मतलब एक जगह पे रह रहे हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं परमानेंट के लिए, तो वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जबकि अप्रवास का अर्थ है कि जीवों का नए क्षेत्र से चले जाना, नए क्षेत्र में चले जाता, अप्रवास कहलाता है। अब परि परिक्षेपण परिक्षेपण में जीवों का प्रवास और अप्रवास दोनों सम्मिलित होता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिक्षेपण द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा? परिक्षेपण द्वारा। पौधों में सक्रिय प्रवसन संभव नहीं है, यद्यपि बीज का प्रकीर्णन जल और जंतुओं द्वारा दूर हो जाता है। इस जनसंख्या घनत्व मूल रूप से 4 कारकों पर निर्भर करता है: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और अप्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर 4 कारक है। कौन-कौन से 4 कारक? अब प्रवास, घनत्व, अप्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर। अब आयु विवरण, प्राकृतिक जनसंख्या में सभी आयु वर्ग के जीव सम्मिलित होते हैं, अतः जनसंख्या के आयु वितरण पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। आयु वितरण की किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों का अनुपात जनसंख्या को 3 आयु वर्ग में विभाजित किया जाता है। पूर्व जन्म समूह जिसमें किशोर जीव या बच्चे सम्मिलित हैं। जनन समूह ऐसी व्यष्टियां जिनमें प्रजनन करके संभव होती है। जनोत्तर समूह इसमें अधिक आयु वाली ऐसी समष्टियां सम्मिलित होती है जो प्रजनन करने में सक्षम नहीं है। शीघ्रता से वृद्धि करने वाली जनसंख्या सामान्यतः जनन समूह की व्यष्टि का एक बड़ा भाग सम्मिलित होता है। एक स्थिर जनसंख्या जहां जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होती है, में सभी वर्गों का समान वितरण सम्मिलित है और उनमें हास्योन्मुख जनसंख्या अधिक आयु के वाले या जननोत्तर वर्ग की व्यष्टियां का एक बड़ा भाग सम्मिलित होता है। लिंग अनुपात किसी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह किसी जनसंख्या में नर और मादा के अनुपात को, जो नर या मादा है उसके अनुपात को दर्शाता है। अब जो लिंग अनुपात है, जो नर या मादा, नर के पीछे कितनी मादाएं हैं, जो महिलाओं के जो पुरुष है, पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं और महिलाओं के पीछे कितने पुरुष है, वो जो लिंग अनुपात होता है वो जो जनन समूह। अब समष्टि की वृद्धि यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि। समष्टि मतलब एक क्लिष्ट वर्ड है, उसको जनसंख्या अपन कह सकते हैं। किसी समष्टि व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, की जनसंख्या में वृद्धि, स्थिरता या कमी पर्यावरण के साथ प्रभावित होती है। अब देख कैसे समष्टि के जो समष्टि है कि समय के साथ अभिलक्षण वृद्धि का एक प्रारूप, जो जनसंख्या है समय के साथ ही वृद्धि होती है। जैसे समष्टि एक वक्र पॉपुलेशन ग्रोथ के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो समष्टि के साथ जो समय-समय पर जो उसको उचित वातावरण मिलता है, तो समष्टि समय-समय पर वृद्धि होती है। जैसे समष्टि वक्र, जो इसे वक्र द्वारा समष्टि वक्र 2 मूलभूत प्रकारों में का बताया गया है।
जो है जे प्रकार का वक्र और एस प्रकार का वक्र या सिग्मोइड वक्र। इसे जे आकार का वृद्धि वक्र तथा एस आकार का या सिग्मोइड वक्र। अब घनत्व स्वतंत्र, जंगल में लगने वाली आग सघन या स्वल्प या समष्टि को उग्र रूप से कम कर सकती है। कठोर परिस्थितियां जैसे सूखा, वर्षा, बाढ़, तूफान, तापमान में अचानक बढ़ोतरी या गिरावट, सभी घनत्व स्वतंत्र कारक है। जो सभी घनत्व है वो स्वतंत्र कारक है, क्योंकि इनके कारण समष्टि में अचानक कमी आती है। इनके कारण समष्टि में क्या होती है? अचानक कमी आती है। समष्टि जिसे जो मतलब बाढ़, इनके कारण जो समष्टि है वो उनमें कमी आती है। जनसंख्या, जो बाढ़, अकाल, जो भी चीजें हैं इनके कारण तूफान, जिसे जे आकार का यह समष्टि वक्र बनाया जाता है। जैसे कौन सा? जे आकार का समष्टि वक्र बनाया जाता है, जो घनत्व स्वतंत्र वृद्धि कहलाता है। अब जे आकार का वृद्धि वक्र उस प्रजाति का प्रारूपिक है जिसमें तीव्रता से प्रजनन होता है और जो प्रकाश, तापमान और वर्षा जैसे परिवर्तनशील कारकों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है। इस प्रकार के वक्र को समष्टि घनत्व, घातांक घातांकी ज्यामिति अनुक्रम या कुल निश्चित संख्या समयांतराल के पास दुगुनी हो जाती है, तीव्रता से बढ़ता है। इस प्रकार जैसे ये देखो 8 है, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ये आकार शीर्ष तक जो पहुंचने की जो मतलब जो एक क्रम है। इस प्रकार घातांकीय वृद्धि उस समय तक पाई जाती है जब समष्टि है पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं और शीर्ष तक पहुंचने के पश्चात जो अन्य कारकों के कारण इसमें अचानक कमी या वृद्धि आती है। इस प्रकार की वृद्धि कीटों की समष्टि में देखी जा सकती है जो मानसून तीव्रता से वृद्धि करते हैं और ऋतु की समाप्ति तक शीघ्रता से गायब हो जाते हैं। अब समष्टि की वजह एक निश्चित समय में मतलब जनसंख्या जो निश्चित समय में बढ़ने वाली जो अपन इसके जो समय समष्टि की 3 विशेषताएं, वह कारक कौन से जिनसे समष्टि घनत्व निर्भर है। जो एक वातावरण है, वो जिसके अपन को क्वेश्चन देखेंगे बाद में धीरे धीरे, जो भी है जो मतलब एक सरल भाषा में। ठीक है, धन्यवाद।